हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नई क्लास को लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। आज हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद कौन कौन से हैं, और उन भेदों को भी आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम यानी कि सर्व, सबका नाम, सबका नाम। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सभी क्या है, ये संज्ञा है। और जब इन्हीं संज्ञा के बदले हम किसी शब्द को यूज में लाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देखेंगे, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले होते हैं। उदाहरण, राम शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं। यानी कि राम क्या है, एक संज्ञा है, और जो क्या हो गया, हमने उसके स्थान पर इस्तेमाल किया इस शब्द को, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम। आपने आज व्यायाम नहीं किया, आपने क्या है, सर्वनाम। वह बहादुर लड़की है, लड़की कैसी है, बहादुर, लेकिन उसकी जगह पे हमने क्या संबोधित किया, वह, तो वह क्या हो गया, हमारा सर्वनाम। वे कुछ खा रहे थे, तो वे हमारा सर्वनाम। यह घर मेरे दादाजी ने बनवाया है, यह क्या है, सर्वनाम। वह कौन है जो खेत में घुस रहा है, कौन क्या है, सर्वनाम। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि कौन है वो जो खेत में घुस रहा है, क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता है। कोई आ रहा है, कोई क्या है, सर्वनाम। तो इस तरह उदाहरण से हमने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम कैसे हम पहचान सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम जो है नामों अर्थात संज्ञाओं की पुनरुक्ति को रोकता है। अब कैसे रोकता है, उदाहरण से हम जानेंगे। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन 10वीं में पढ़ता है, मोहन पढ़ने में तेज है। अभी हम बार बार एक ही शब्द यानी कि मोहन 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 शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, यानी कि हम इन मोहन की जगह पर हम सर्वनाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन 10वीं में पढ़ता है, वह 10वीं में पढ़ता है, वह पढ़ने में तेज है। तो हमने क्या किया, वह और वह यानी कि चीजों को डिफिकल्ट से जो है इजी बना दिया सर्वनाम ने, यानी कि पुनरुक्ति को रोक दिया। हम कोई भी नाम बार बार संबोधित कर रहे, उसकी जगह पर हमने सर्वनाम का यूज किया। अब हिंदी के सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा के बदले इनको हम यूज करते हैं। इन्हीं मूल सर्वनामों से भिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई, यानी कि ये 11 है। इन्हीं से और सर्वनाम जो निकल कर आए हैं, इन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। व्याकरण के प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम में 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले, जैसे मेरी बातें आप सुन रहे हैं, तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर यानी कि कोई तीसरा किया जाता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक बोलने वाला जो स्वयं बोल रहा है, एक सुनने वाला जो दूसरा व्यक्ति कोई सुन रहा है, और एक तीसरा अन्य यानी कि कोई तीसरा वह व्यक्ति। उन सभी को हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं। उत्तम पुरुष क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग
वक्ता या बोलने वाला, लिखने वाला, कोई बोलने वाला या लिखने वाला खुद के बारे में बताने के लिए करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, जिसमें आते हैं मैं, हम आदि। यानी कि मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊं, मैं, हम, ये सभी वर्ड्स क्या है? उत्तम पुरुष में आते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है। अगर कोई वक्ता वह अपने बारे में किसी को कुछ बतलाना चाहता है, यानी कि आप अपने बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं तो आप क्या है? उत्तम पुरुष। मैं अपने बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। तो वक्ता उत्तम पुरुष कहलाएगा। अब उत्तम पुरुष के उदाहरण देख लेंगे। जैसे मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मैं क्या है? उत्तम पुरुष। हमें कल दिल्ली जाना है, हमें क्या है? उत्तम पुरुष। मैं रोज सुबह टहलता हूँ, मैं क्या है? उत्तम पुरुष। मेरा शहर बहुत बड़ा है, मेरा क्या है? उत्तम पुरुष। मुझे कल रात बुखार आ गया, मुझे क्या है? उत्तम पुरुष। अब देखेंगे मध्यम पुरुष क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा कहे गए शब्द अगर कोई दूसरा सुनता है, यानी कि मैं कुछ कह रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, आप क्या है? मध्यम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष, मैं बोल रही हूँ तो उत्तम पुरुष, अगर मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम तथा आप, ये सभी क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आप इनको याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं या हम। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तू, तुम या फिर आप। उदाहरण देख लेंगे। आपके सहयोग के बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। आपके, आपके क्या है? मध्यम पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन। तुम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्या है? मध्यम पुरुष। आप बहुत सुंदर है, तुम्हारी आवाज मेरा दिल जीत लेती है, तुम्हारी क्या है? मध्यम पुरुष। तुम महान हो। तो इस तरीके के अगर वर्ड आपको दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तीसरा हम देखेंगे अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाले किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति यानी कि हमारा कोई तीसरा दोस्त जो आ रहा है तो हम उसको देख के कहेंगे कि देखो वह आ रहा है। तो जब हमने उसको संबोधित किया तीसरे थर्ड पर्सन को तो वो क्या हो गया? हमारा अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देख लेंगे। यह किताब उसकी है, यानी कि यह किताब उसकी है, उसकी। तो ये हमारा क्या हुआ? अन्य पुरुष। वह कल अमेरिका जाएगा, वह अन्य पुरुष। इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, अन्य पुरुष। मैंने उसे कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे, अन्य पुरुष। ये दिन ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ये क्या है? अन्य पुरुष। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, वह क्या है? अन्य पुरुष। तो इस तरह हमने आज सीखा सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने आज उसके पहले प्रकार को जाना। पहले प्रकार के बारे में जाना, यानी कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना जिसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम और अन्य पुरुष वह। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसकी पहचान इसी तरह हम कर सकते हैं, तो इन चीजों को पहचान में रखेंगे। और आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। इसके सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको फिर मिलूंगी अगली क्लास में। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं, यानी कि सर्वनाम की जो मैं अगली क्लास डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इसके अन्य जो पार्ट्स रह गए हैं उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे।